हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज। और बात हम करेंगे उन लोगों की जो कि कनाडा आना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंडर, और वो कॉल करते हैं, पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़रूरी हैं कनाडा आने के लिए, टू माइग्रेट टू कनाडा अंडर एनी प्रोग्राम। तो चलिए बात करते हैं उन तमाम एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स की जो कि जनरल हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए आप अगर कनाडा इमिग्रेशन के लिए आना चाहते हैं। सबसे पहले तो बिफोर यू प्लान कि आपने कनाडा आना है, यू शुड नो सर्टेन टर्म्स, जैसा कि व्हाट इज़ पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी, सिटीजनशिप क्या होती है, पीआर के कितने टाइम के बाद सिटीजनशिप मिलती है, पीएनपीस क्या होते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स, कनाडा के कितने प्रोविंसेस हैं, कहाँ कहाँ हैं, आपकी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी किस प्रोविंस की है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो आपको यहाँ जॉब चाहिए, आपने किस इंजन पे जाके सर्च करनी है अपनी जॉब। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमसे आप रब्ता कर सकते हैं ash.immigration1@gmail.com। सबसे पहली चीज़ जो कि आपने अगर कनाडा इमिग्रेशन के लिए आना चाह रहे हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप सर्च कीजिए थोड़ा सा कि वो प्रोग्राम्स क्या हैं जिनके अंडर आप आना चाहते हैं, आपका अपनी जॉब के साथ वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप कनाडा के लिए पूरी करते हैं, आपकी अपनी जो प्रोफाइल और रेज्यूमे है वो किन प्रोविंसेस में हाईली स्किल्ड वर्कर में आता है, आपको क्या प्रोविंस क्या चीज़ ऑफ़र कर रहा है। ये थोड़ा सा अगर आप cic.gc.canada की साइट पर जाएं तो ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक चीज़ और मेक श्योर कीजिए कि आप कैनेडियन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इमिग्रेशन कनाडा पर ही जाएं। IRCC के जो वेबसाइट्स हैं उन पे प्रॉपर अप टू डेट इंफॉर्मेशन है। जो जितने भी यहाँ पे गोस्ट कंसल्टेंट्स हैं या ये कि जो कंसल्टेंट्स नहीं हैं वो किसी खबर को सुनकर पढ़कर और वहाँ से ट्रांसलेट करके कोई भी थंबनेल के साथ धमाकेदार न्यूज़ दे देते हैं, काइंडली उनसे परहेज़ कीजिए। और ये आप कैनेडियन CICC जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन कॉलेज है, आप वहाँ पर ज़रूर जाकर किसी भी कंसल्टेंट का नेम या उनका लाइसेंस नंबर डाल के पहले तो सर्च कीजिए कि क्या वो कंसल्टेंट इन गुड स्टैंडिंग इन विद कैनेडियन इमिग्रेशन लाइसेंस है या नहीं है, तो ही आप उस कंसल्टेंट से रब्ता कीजिए। दूसरी बात आ जाती है कि आपने ये देखना है कि क्या आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम आपने दे रखा है, क्या उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है जो कि ऑलमोस्ट 100% रिक्वायर्ड है, IELTS, CELP, PTE या कोई सा भी एग्ज़ाम जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को शो करता है। अब आपको बैंड कितना चाहिए ये भी थोड़ा सा आप खुद सर्च कीजिए। ऑलमोस्ट तमाम प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट बैंड 5 जो है वो पूरी कर देता है, लेकिन अगर हमें दिखे कि कोई अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अपना स्कोर बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको बैंड 7 या 8 चाहिए होगा, लेकिन जनरली अगर आप बैंड 5 भी लेते हैं तो आप फाइन है। उसके अलावा आप अपना एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट IQAS या वेज के थ्रू ज़रूर करवाइए, जिसमें अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हैं तो वहाँ पर जो आपका गवर्निंग बॉडी है जिसके अंडर आपके तमाम सर्टिफिकेट्स अटेस्ट होते हैं, आप उनसे ज़रूर अटेस्ट करवा के ओरिजिनल कॉपीज़ अपने पास रखिए और वहाँ से IQAS या वेज से अपने एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स असेसमेंट रिपोर्ट ज़रूर लेकर रखें। इस रिपोर्ट का पर्पज़ ये है कि कैनेडियन इक्विवेलेंसी आपकी अपनी डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट्स की क्या बनती है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा आपका आ जाता है कि जो आप जॉब कर रहे हैं जिस फील्ड में, उसमें आपका एक्सपीरियंस लेटर्स आपके पास हैं या नहीं है। आपने जो एक्सपीरियंस अपना शो करना है जो कि डेफिनेटली आपका है, उसके एक्सपीरियंस लेटर्स, लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन सर्टेन केसेस फ्रॉम द एम्प्लॉयर आपके पास होना चाहिए। लेट्स से जहाँ पर आपने 10 इयर्स बैक नौकरी की थी और वो जगह बंद हो चुकी है, यानी वो बिजनेस इज़ नो मोर वर्किंग, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आज से 10 साल पहले तक के एक्सपीरियंस लेटर्स इतना काउंट भी नहीं करेंगे। मेजर प्रोग्राम्स कनाडा आने के लिए वो आज से 10 साल का एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, तो ये जहन में रखिए। आज अगस्त 2024 है, तो यानी अगस्त
آپ کا 14 تک جتنا بھی ایکسپیرینس لیٹرز ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں. یہ تو ہو گئی 3 چیزیں. اس کے علاوہ آپ کی اپنی ایجوکیشن ایکسپیرینس اور جو کرنٹ جاب آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کون سا پروونس کس سکلز کو ان ڈیمانڈ کر رہا ہے. جیسا کہ کچھ پچھلے دنوں انٹیریو میں نرسز کا اور ڈاکٹرز کا بہت انفلکس رہا کینیڈا کے لیے. انٹیریو نے سسکیچوان نے نرسز کے لیے بہت سے پروگرامز اوپن کیے تھے, اور اگر آپ یوں دیکھتے ہیں مینیٹوبا یا سسکیچوان تو ہو سکتا ہے وہ ان سکلز کو ڈیمانڈ نہیں کر رہا تھا. سملرلی آئی ٹی سیکٹر ایسا تھا کہ جس میں البرٹا میں آئی ٹی ٹیک پاتھ وے سیپریٹ انہوں نے آئی ٹی ٹیکنیشینز کے لیے پاتھ وے اسٹارٹ کیا. سملرلی گلوبل ٹیلنٹ اسٹریم یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے, اس کے انڈر دیکھنا ہے آپ نے یہ ہائیلی اسکلڈ ورکرز ہیں. اسٹیم پروگرام ہے کینیڈا کا. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتا ہے آپ اگر خود سرچ کریں, اگر آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن ہیں اور آپ کینیڈا امیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان سب چیزوں کو سرچ کر کے رکھیں. سملرلی ایک چیز اور جو میں بتانا چاہتی ہوں, بہت سے کلائنٹس کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں میڈم آپ تو کینیڈا میں ہیں, ہم انڈیا میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, اٹلی میں ہیں, فرانس میں ہیں, ہم آپ کی خدمات کیسے لے سکتے ہیں, ہاؤ کین یو اسسٹ اس ان اپلائنگ فار دس پرٹیکولر پروگرام. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وی آر دا لائسنسڈ ایکریڈیٹڈ کنسلٹنٹس, امیگریشن کنسلٹنٹس ان کینیڈا, اور ہم نے کینیڈین امیگریشن لا پڑھا ہے, سمجھا ہے اور لائسنس لیا ہے اس کا, جس کے انڈر ہم پوری دنیا سے کسی کا بھی کیس پروسیس کر سکتے ہیں. آپ ہم سے زوم کال کر سکتے ہیں, آپ ہم سے واٹس ایپ کال, اور جو گلف کنٹریز میں ہیں وہ باٹن پہ کال کر سکتے ہیں, ویڈیو کانفرنسنگ بھی ہو سکتی ہے, تاکہ آپ کو تھوڑا سا ہم پہ ٹرسٹ بھی رہے. یہ کہ آپ فون پر تو کسی سے صرف کیسز نہیں کر رہے. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, اپنے تمام کریڈینشلز, ڈاکیومنٹس, جو چیک لسٹ ہم آپ کو دیں گے وہ آپ نے آن لائن اپلوڈ کرنے, وہ ہم تک پہنچ جائیں گے. اینڈ یس وی کین پروسیس یو وائل یو آر سٹنگ اینی ویئر ابراڈ ادر دین کینیڈا. سو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ گوسٹ کنسلٹنٹس جو کہیں بھی کسی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کام کروانے کے بجائے آپ کینیڈین لائسنسڈ امیگریشن کنسلٹنٹ سے رابطہ کیجیے, تاکہ آپ کے ساتھ فراڈ کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہو جائیں. یہ وہ چند چیزیں تھیں جن کا مجھے کلائنٹس ہر دفعہ کال میں اور کنسلٹیشن میں پوچھتے ہیں, اور میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ اپنے کیس کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن آپ خود بھی رکھیے, تاکہ آپ کے ساتھ اسکیمرز کوئی اسکیم نہ کر سکیں. تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ash.immigration1@gmail.com. اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے, اور بیل آئیکن پریس کریں گے تو آپ کو مزید نوٹیفیکیشنز ایش امیگریشن سے آتی رہیں گی. ٹیک کیئر اینڈ ہوپ ٹو سی یو آل سون ان کینیڈا.